हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में जैसे आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि हम जेई मेन का जो फॉर्म है, जेई मेन 2021 का जो फॉर्म है वो फिल करने वाले हैं। पूरी डिटेल एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर बच्चे घर पे बैठे हो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ऑफलाइन कोचिंग जब थी तो कहीं ना कहीं टीचर से इंटरेक्शन होता था या बच्चों से बाकियों से इंटरेक्शन होता था, तो पूछते रहते थे इस चीज़ में कन्फ्यूजन है, ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे। तो चलो मैं आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे हमने पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में या मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जेई मेन 2021 का फॉर्म फिल करना। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अभी मैं पूरा का पूरा फॉर्म फिल करूंगा। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो पहले से आपके पास होने चाहिए। वो क्या है, जैसे एक फोटोग्राफ है, आपकी फोटो जो है लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी जैसे आप 12th पास आउट हो या अभी 12th कर रहे हो तो बचपन की कोई 7वीं 8वीं की फोटो ले ली आपने। लेटेस्ट फोटो आपने खिंचवानी है और ढेर सारी खिंचवा के रख लेना अपने पास। ठीक है, बाकी फॉर्म्स में भी यूज़ में आएंगी और वैसे भी कहीं ना कहीं अपने यूज़ में आ ही जाएंगे आगे, कॉलेज में भी जाना है। तो लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए जिसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने पासपोर्ट वगैरह या जो फॉरेन गए उनको पता होगा कि 80% फेस वाली फ़ोटो अलग से वो जो फोटोग्राफर्स हैं अपने पास, उनके पास जाके आप एक बार खिंचवा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि 80% हमारा जो फेस है वो विजिबल होना चाहिए अलॉन्ग विद योर ईयर। ठीक है, स्पेशली उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि कान दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मास्क पहन के टोपी पहन के चले गए। बिना मास्क के फ़ोटो होनी चाहिए, मास्क पहन के फ़ोटो नहीं खिंचवानी। ठीक है, और टोपी भी नहीं पहनी होनी चाहिए, ना कोई सिंपल टोपी ना कोई मंकी कैप, कुछ भी सिंपल सिंपल आपका फेस दिखना चाहिए, कान दिखने चाहिए। ठीक है, 80% फेस विजिबल होना चाहिए, उसको कह देना ये। और 10th का अपना जो पास सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी से लेके मतलब अभी जैसे जर्नी अपना स्टार्ट हो गया, अभी से लेके जब तक आपकी शादी नहीं होती, शादी के बाद भी मतलब कोई भी और भी काम करेंगे, हमेशा जो 10th का सर्टिफिकेट है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 10th का सर्टिफिकेट अपना साथ में रख लेना। ठीक है, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो 10th के सर्टिफिकेट में, 10th के मार्कशीट पे जो डिटेल्स हैं वैसी की वैसी, क्या उसमें बर्थ डेट है, कैसे नाम लिखा गया है। जैसे मान लो एग्जांपल किसी का नाम है भानु मिश्रा, ठीक है, और कई जगह लिखा हो भानु कुमार मिश्रा, तो जो उस मार्कशीट में लिखा हुआ है, जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में है, वही नाम वैसा का वैसा ही आपका लगने वाला है। ठीक है, नाम इधर उधर ना कर देना, बाद में कंफ्यूजन होगी, एडिट करते फिरोगे टेंशन में। ठीक है, क्योंकि अभी जितना काम सही से हो गया, बाद में ऐसा ना हो कि वहाँ पे जेईई मेन की प्रिपरेशन चल रही है और टेंशन है बच्चे को कि अच्छा फॉर्म में ये चीज़ गलत भरी गई है, ये फॉर्म में ये कैसे करेंगे वैसे कैसे करेंगे। ठीक है, चलो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, अपनी फोटोग्राफ होनी चाहिए, फोटोग्राफ की डिजिटल कॉपी जो है वो अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ की डिजिटल कॉपी वो अपलोड करनी है ना हमने, फोटोग्राफ की डिजिटल कॉपी अपने पास होनी चाहिए। और अपने सिग्नेचर की भी डिजिटल कॉपी होनी चाहिए। जैसे ज़्यादातर बच्चे ना इस चीज़ में जाके बड़ा कंफ्यूज फील करते हैं। और कंफ्यूज क्या मतलब, यहाँ पे डरते भी हैं। अच्छा हमारी जो कॉपी है, जो डिजिटल कॉपी है, उसका साइज़ भी दिया हुआ है ना। जैसे मेरे पास लिखा हो सिग्नेचर का साइज़ जो है वो 30 KB तक होना चाहिए, 4 KB से 30 KB। ठीक है, और फोटो का साइज जो 10 KB से 200 KB। कोई टेंशन नहीं है, आप गूगल पे जाओ सर्च करो। ठीक है, रीसाइज इमेज ऐसा कुछ सर्च करो, या चेंजिंग द साइज ऑफ द इमेज ऑनलाइन ऐसा कुछ सर्च करो, आपको मिल जाएगा। पहले दूसरे लिंक में जाके अपनी फोटो अपलोड कर देना और वहां पे जाके रीसाइज करवा लेना। बहुत ईजी काम है यार। पूरा प्रोसेस जो फॉर्म फिलिंग का है वो 4 स्टेप्स में बना हुआ है, अभी अभी देखते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको गूगल सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे जेई मेन। ठीक है, ये मैंने पहले से ही जैसे लिखा हुआ जेई मेन 2021। ठीक है, तो ये जो पहला लिंक आ गया JEEMAN.NTA.NIC.in। ठीक है, वैसे इधर इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हो, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसके आगे न्यू ये फ्लैश हो रहा है, ये वाला, ये। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो अगर वेले बैठे हो तो। ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, अप्लाई फॉर जेईई मेन 2021, ये जो चीज़ है दिख रही है सबको, अप्लाई फॉर जेईई मेन 2021। चलो इसको ओपन कर लिया, न्यू विंडो खुल जाएगी। आप देख पा रहे हो ऊपर अपनी 2 विंडो हो गई, ये पिछली विंडो थी, ये न्यू विंडो अपने आप खुल जाएगी, नया टैब अपने आप खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एप्लीकेशन फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे अगर क्लिक करोगे, इधर पे क्लिक करना है हमने, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको आ जाएंगी। और इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है कि आप ना पढ़ पाओ, इस पे थोड़ा सा टाइम लगाओ। इसको पहले डाउनलोड कर लो, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये आ जाएगा अपने पास PDF। ठीक है, वही वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इतना सब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे डेट्स आ गई हैं अपने पास। ठीक है, और पेपर 1 होता है अपने वाला, बीटेक वाला। अगर किसी ने BA देना है, बी प्लानिंग देना है, उसके लग गए, दैट इज पेपर 2A, पेपर 2B।
जो सिर्फ बीटेक देने वाले हैं, बीई बीटेक, उनके लिए पेपर 1 है, ठीक है। फीस भी बताई हुई है। जो मेल है मतलब जनरल EWS OBC, ठीक है, ये जो मेल है उसकी फीस 650 है, फीमेल की 325 है। ये सब अपना फीस स्ट्रक्चर पढ़ लेना, अब इतनी डिटेल्स नहीं मैं बताऊंगा, आप देख लेना, जो भी आपके हिसाब से आपका फीस स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दी हुई है, देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये सारे दिए हुए। सेशन 1 अपना 23, 24, 25, 26 फेब को हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद मार्च में हो जाएगा, मिड मार्च 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। फिर सेशन 3 जो है ना, मार्च और अप्रैल वाले सेशन के बीच में थोड़ा गैप है, मतलब उम्मीद है इसी के बीच में शायद पेपर ना रख दें, ठीक है। मार्च और अप्रैल के बीच में गैप है, और उसके बाद अप्रैल और मई के बीच में भी वैसे गैप है, ठीक है। और मई जो 28 मई है उसके ही 20-22 दिन के बाद ही जेईई एडवांस का पेपर होगा, ठीक है। तो जून 20 के बाद शिफ्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से जो जेईई एडवांस का एग्जाम है। चलो वापस से आते हैं फॉर्म फिलिंग पे, इधर पढ़ लोगे सारा ये एक बार, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है रीसेंट फोटोग्राफ, मैंने बताया ना, रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, 80% फेस विदाउट मास्क इंक्लूडिंग ईयर्स, मैंने बताया ना अभी। व्हाइट बैकग्राउंड, हाँ भैया व्हाइट बैकग्राउंड, पीछे ऐसा नहीं काली दीवार हो, तभी कह रहा हूँ बाहर खिंचवाया फोटो अपनी, 80% फेस कह देना उसको। और स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर शुड बी इन JPG JPEG, ये आजकल बच्चों को पता ही है सारे फॉर्मेट। अगर नहीं पता आप ऑनलाइन जाके, अगर मान लो आपकी PDF में है या किसी और फॉर्मेट में है, आप उसको चेंज कर लो, ठीक है। जैसे गूगल पे लिखोगे ना कि फ्रॉम PDF टू JPG, बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। बड़ी वेबसाइट्स हैं यार, जिस मर्जी में अपनी फोटो डाल देना, और वहाँ टेंशन ना लेना प्राइवेसी की, कोई बात नहीं। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ देखो 10 KB से 200 KB के बीच की, तो ये भी मैंने आपको बताया, गूगल करना सीधा रीसाइजिंग इमेज, बस वहां पे अपलोड कर देना, आपको बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है। सिग्नेचर 4 KB टू 30 KB, जैसे आपको बताया, ठीक है। सिग्नेचर, अच्छा अभी जैसे सारी जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है, सिग्नेचर वगैरह ये कुछ चीजें ना अब फिक्स कर लो अपनी, जैसे अपना फोन नंबर वो फिक्स कर लो। ऐसा नहीं एक फोन, एक सिम लिया, 1 महीना चलाया उसको गिर दी, ये सब काम ना करो। अब एक फोन नंबर फिक्स कर लो जिसपे नोटिफिकेशन आएगी जेईई मेन या और भी एग्जाम्स की, ठीक है, जिसपे OTP आया करेंगे। एक अपना जो है अपना ये अपनी फोटो ये वाली फिक्स कर लो जो अभी चलेगी अगले 1 साल तक, 1 डेढ़ 2 साल तक, ठीक है। अपने सिग्नेचर आगे के लिए फिक्स कर लो, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी फिक्स कर लो, जिनकी कोई भी रैंडम बनती है, जैसे रोज पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, तो अपनी जो ईमेल आईडी है उसको भी एक फिक्स कर लो, और पासवर्ड भी याद रखने वाला कर लो, ठीक है। चलो बाकी जिसके कैटेगरी सर्टिफिकेट है या PWD फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले या और ये सब सर्टिफिकेट्स हैं उनको साथ में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो साथ में ही सबमिशन करवा रहे हैं, फॉर्म फिलिंग में ही ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। चलो, और पासवर्ड जो आपने सेट करना है ना अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते सबसे पहले तो, ठीक है। इतनी तो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाती रहती है, मैसेज भी आते रहते होंगे आपको, पासवर्ड किसी का शेयर नहीं करना। पासवर्ड शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। पासवर्ड तो सबको रखने आते हैं यार, ठीक है। ये सब ये स्पेशल वाले कैरेक्टर्स हैं, इनको जरूर इन्वॉल्व करना है, हैशटैग, एक्सक्लेमेशन, @ कोई भी एक इसमें से कर लो। अपर केस लेटर होना चाहिए, जैसे मतलब मैं कैसे रखता हूँ, हैशटैग सन्नी, सन्नी लिखना है तो कैपिटल SUNNY, ठीक है। फिर आगे 1 2 3 4 या 2 1 5 3 कुछ भी ऐसा करके, ठीक है। ऐसा करके आप अपना पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद इधर आपको लिखना पड़ेगा आई हैव डाउनलोडेड, यहाँ पे जहाँ पे टिक लगा हुआ है इधर इसको टिक मारना पड़ेगा, यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड, मतलब आपने ये सारा पढ़ लिया है, पहले पढ़ के फिर आगे निकलना, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। चलो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया जो पूरा का पूरा अपना प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में बना हुआ है। ये 4 स्टेप ऊपर दिख रहे होंगे सबको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जेईई मेन 2021 के बिल्कुल नीचे रजिस्ट्रेशन मतलब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म जो मतलब जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे, जैसे सिग्नेचर है, आपकी फोटो है, और अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है जैसे OBC का या SC/ST का या PWD का जो भी सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में होगा। उसके बाद लास्ट में पैसा वसूली, दैट इज फी पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम आ जाएगा, मैं साथ साथ फॉर्म भी फिल करता जा रहा हूँ, ठीक है। चलो कैंडिडेट नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया विपुल अग्रवाल, ठीक है। मतलब कुमार वगैरह जैसे भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ आपने उसी हिसाब से लिखना है, जैसे इधर देख लो ये साथ साथ आई जा रहा है डायलॉग बॉक्स, कैंडिडेट्स नेम मस्ट एग्जैक्टली बी सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 12th
या इक्वलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12th या क्लास 10th के हिसाब से जो भी आपकी उधर बुकलेट पे लिखा हुआ है उसी हिसाब से ही यहाँ पर फिल किया जाएगा। फादर नेम जो भी है, ठीक है, यहाँ पे मैं अपने फादर का जैसे नाम फिल कर देता हूँ। अब उनका सारे डॉक्यूमेंट्स में ये है, पवन कुमार, कुमार है उनका, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे, चलो यहाँ पे मेरे को तो फर्जी लिखनी पड़ेगी, तो काफ़ी बड़ा हूँ, ठीक है, मैंने लिख दी 9 जुलाई कितना 2003 लिख दी, चलो 2004 लिख देते हैं, चलो 3 ठीक है। जेंडर मेल, देखो इन्होंने तीनों दिए हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप, अब यहाँ पे आप कोई भी इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, स्कूल आईडी है, पासपोर्ट है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड है, एडमिट कार्ड है आपके 10th का, ठीक है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक भी होती है ना उसका जो पहला पेज है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, कुछ भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं पैन कार्ड भर देता हूँ और अपना जैसे मान लो कि पैन नंबर मैंने भर दिया यहाँ पे जो भी है, जैसे, ठीक है, जो भी पैन नंबर है, ये मेरा पैन नंबर नहीं है भाई, वैसे ही इधर पूरा एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस जैसे मान लो मैंने लिख दिया ठीक है, आप स्किप कर सकते हो वैसे आप इस पार्ट को, मैं पूरा इसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है। लोकेलिटी, ये मैं पॉज कर देता हूँ यहाँ पे, लो मैंने ये सब सारी डिटेल्स अब फिल कर ली। जैसे देखो एड्रेस भर दिया, लोकेलिटी ऑप्शनल है, लोकेलिटी आपने लिखनी है कि नहीं, फिर सिटी आ जाएगा, कंट्री आ गया, स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, पिन कोड आ गया। अच्छा पिन कोड कई बार ना पूरा सिटी का लिख देते हो आप, ठीक है, अपने रीजन का पिन कोड गूगल कर लेना जो भी है, जैसे मान लो गोमती नगर लखनऊ, ठीक है, कर लो। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर पहले पूछ लिया इसने, मोबाइल नंबर इस ये प्राइमरी है, जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ना ये प्राइमरी है, ऑल्टरनेट मतलब एक और नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप अपने पापा मम्मी का नंबर दे सकते हो। ईमेल एड्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया अपना एक फिक्स ईमेल एड्रेस बना लो अगर नहीं बनाया हुआ, ऐसे रोज अलग अलग लेके ना घूमो, एक हफ्ते कुछ बना लिया, एक हफ्ते कुछ बना लिया। परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे उसने पूछा था परमानेंट एड्रेस, अलग पूरा का पूरा सेक्शन था, तो यहाँ पे मैंने टिक मार दिया क्योंकि जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है वो मेरे परमानेंट एड्रेस के जैसा ही है। अच्छा यहाँ पे कई बच्चों का प्रेजेंट एड्रेस हो सकता है कोटा हो या कहीं बाहर पढ़ रहे हैं वो हो, और परमानेंट एड्रेस उनका घर का आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, या वो अभी आजकल कोविड के करके घर पे ही होंगे, तो प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सारा का सारा सेम भी कर सकते हो, वैसे बेनिफिशियल है, सेम कर लो, क्या अलग अलग ब्लॉक भरते जाओगे। यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड कुछ भी आप चूज कर सकते हो, जैसे मैं पासवर्ड आपको चूज करके दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, हैशटैग विजिबल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हैशटैग जैसे एस कैपिटल सनी, ठीक है, UNNY छोटा 1 2 3 4, ऐसे मैंने 1 2 3 4 कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हो, 5 6 8 9 कर दिया। याद रखना है ऐसा ना हो पासवर्ड ही भूल गए, इतना बढ़िया बना लिया, जैसे कई बार होता है ना हम सामान इतना छुपा के रख देते हैं कि मिलता ही नहीं उसके बाद, तो आप उसी हिसाब से रखना। इसमें कैपिटल भी आ गया, छोटा भी आ गया, नंबर भी आ गए, हैशटैग भी आ गया, सारा हो गया। 8 to 13 अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, 1 न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब नंबर, उसके बाद स्पेशल केस भी आ गया, ठीक है। अब देखो मैं खुद ही भूल गया यहाँ पे करके, चलो क्या करेंगे यहाँ पे, याद होगा सबको, हैशटैग एस कैपिटल सनी 5 6 8 9, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब वो पूछेगा आपसे जब ओपन कर रहा होगा कि विच वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। विच इज योर फेवरेट बुक, जैसे विच इज योर फेवरेट बुक, मैथ्स एंगेज, मैं तो यही लिखूंगा यार, सिक्योरिटी आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैथ्स एंगेज, ठीक है। सिक्योरिटी पिन मतलब नीचे कैप्चा जो है, कैप्चा सिक्योरिटी पिन ये जो दिख रहा है नीचे 2, ये केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव मतलब जो TC यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल लिखे हुए तो कैपिटल ही आएगा, 2T942C, ठीक है जी। अब हमने कर दिया इसको सबमिट। अच्छा अब ये पूछेगा कि सही में क्या, सही मतलब ऐसे पूछ रहा है कि सही में आप चाहते हो कि इसको सबमिट करना, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड, अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं,
ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो फाइनली सबमिट कर सकते हैं। इसको आप क्लोज कर दोगे और आपका जो भी ये सर्च इंजन है, जो भी ये ऐप है, ये मांग रहा होगा कि पासवर्ड सेव करेंगे ना करें इसमें। अच्छा, अगर आपका ही है सिस्टम तो आप यहाँ पे सेव कर लो। मैंने सेव कर लिया, मेरा ही सिस्टम है, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर कर रहे हैं या किसी और के कर रहे हैं, वहाँ पे सेव ना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ठीक है। ये कैसे, क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करता है, कर लो एक बार। माई नेम कहता है अपना नाम देख लो, ठीक है। ऊपर जाके चेक कर लेना, ये सारा कर लो ये पूरा, ठीक है। फादर नेम चेक कर लो, मदर नेम चेक कर लो, DOB चेक कर लो, जेंडर चेक कर लो, एड्रेस चेक कर लो, सब कुछ एक बार चेक कर लो वगैरह। कोई भी एक आध इधर उधर गलती होगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी। सब चेक कर लिया हमने, आई अग्री, ठीक है। आई अग्री, यहाँ पे आ गया आई अग्री। Kindly check all the check boxes of particular checkbox list if your information are verified and correct, ठीक है। फाइनल सबमिट करेंगे, अग्री हो जा। अच्छा, एड्रेस रह गया था, ये आई एग्री, ठीक है जी। फाइनली सबमिट हो। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, क्या आप ये फाइनली करना चाहते हैं? बार बार पूछ रहा है आपसे, देख लो, ठीक है। चेक कर लो पूरा का पूरा ऊपर। यस, अगर नो कर दोगे फिर वापस से रुक जाएगा। ये लो, नो करके देख लिया, वापस रुक गया। यस, यस करके आ गया। अभी आपको बताएगा, अभी आपको दिखा रहा है कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, आपके अब 3 जो पार्ट्स हैं वो रह गए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म रह गए, इमेज अपलोड रह गया, एप्लीकेशन फी पेमेंट रह गया, ठीक है। अब हम करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गए। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चीज़ें उसने पहले ही लिख के दे दी है मेरे को, वो बार बार नहीं पूछ रहा। अब जो न्यू चीज़ें हैं वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कैंडिडेट नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, नेशनैलिटी इंडियन हो कि नहीं, क्योंकि बाहर के बच्चे भी देते हैं ना एग्जाम, NRIs वगैरह, ठीक है। नेशनैलिटी इंडियन है। स्टेट, स्टेट अपनी है, मेरी तो भाई पंजाब है, आपकी जो जो भी होगी आप देख सकते हो। कहाँ गई, अल्फाबेटिकली दिया होगा। कैटेगरी जो है, ठीक है, वो जो भी आपकी कैटेगरी है, बस ये है कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट एकदम सही होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, एक और ध्यान रखना, सर्टिफिकेट को हमेशा लैमिनेट करवा के रख लिया करो, और सर्टिफिकेट की सारी डिजिटल कॉपीज भी अपने पास रखो, ठीक है। कैटेगरी जैसे मैंने जनरल भर दिया। इफ यू आर अ PWD कैंडिडेट, PWD मतलब अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उसका भी क्राइटेरिया है कि 40% ऑफ और मोर होना चाहिए, ठीक है। लिख दिया नो। वो पूछेगा डायबिटिक हो, ठीक है। डायबिटीज तो नहीं, कई बच्चों को होती है, तो पता होता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है इस बच्चे की, तो मे बी तो उधर स्पेशली ध्यान देते होंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे आप रह रहे हो वो गांव है कि शहर है, ठीक है। टाउन में भी अर्बन करते हैं ना। रूरल है या अर्बन है एरिया जो आपका, अर्बन। मोड ऑफ प्रिपरेशन, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिविजुअल ट्यूशन वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, सेल्फ स्टडी वाले को कम मिलेगी, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिख दूंगा कि चलो इंडिविजुअल ट्यूशन है, ठीक है। मीडियम ऑफ स्कूलिंग, आपने जो स्कूलिंग की है उसका मीडियम क्या था, वो आपसे बोर्ड नहीं पूछ रहा, वो आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम। अप्लाई फॉर, अब ये पूछ रहा है कि किस किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। BE BTech दैट इज पेपर 1, ठीक है। BARC इज 2A, पेपर 2A। बी प्लानिंग इज पेपर 2B, ठीक है। तो आप कोई भी कर सकते हो, जैसे कई बच्चे BTech एंड BARC भी देते हैं, दोनों, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों भर दिए, ठीक है। या BTech अकेला, जैसे मैंने तो BTech ही दिया था, तो आप BTech ही अकेले दे सकते हो। अब वो कह रहा है कि अब जैसे उसने JEE मेन वालों ने ऑप्शन दिया कि आप चारों जो एग्जाम्स हैं, चार बार जो एग्जाम हो रहे हैं, चारों के अभी ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो, फेब, मार्च, अप्रैल में, क्योंकि बार बार नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने तब करना हो तो तब नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने अकेला फेब कर दिया, तो बाद में फेब के एग्जाम के बाद दे विल बी गिविंग मी एन ऑप्शन कि फेब के बाद मैं मार्च वाले के लिए रजिस्टर कर लूँ, ठीक है। ऐसे डरने वाली बात नहीं कि अभी ही चारों के लिए अप्लाई करवाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि अभी भरने वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फेब वाले के लिए अप्लाई कर दिया, मैं दूंगा चारों, बट मैंने फेब के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको आपका हिंदी मीडियम है, ऐसा नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगे, ठीक है। इंग्लिश भरा तो इंग्लिश ही आएगा आपका। एग्जाम स्टेट, एग्जाम स्टेट आपने कहाँ पे पेपर देना है, जैसे चलो अब मैं तो यहीं पे हूँ पंजाब में, तो पंजाब में ही पेपर दूंगा, ठीक है। एग्जाम सिटी मैंने यहाँ पे
भर दिया, दैट इज जलंधर। ठीक है, अब एग्जाम स्टेट सिटी चॉइस मैं फिर से पंजाब ही करूंगा यार, वैसे ही बड़ी ठंड हुई हुई है। कहाँ गया ये पंजाब, सब में ही पंजाब कर देंगे। लो जी, आ गया पंजाब। ठीक है, जैसे मैंने जलंधर के पास एक अमृतसर कर दिया, लुधियाना कर दिया। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे सोच रहे हैं अच्छा चंडीगढ़ भी मिल जाए, नहीं नहीं, आसपास वाले कर लो ना, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर, वो तो यूटी है यार। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब एजुकेशनल डिटेल्स, आपने यहाँ पे ट्वेल्थ, जैसे कई बच्चे ट्वेल्थ पास कर चुके होंगे, ठीक है, कई अभी ट्वेल्थ में हैं, जो पास कर चुके हैं वो पास लिखेंगे ट्वेल्थ में। ठीक है, और जो भी ट्वेल्थ में वो अपीयरिंग लिखेंगे, अपीयरिंग लिख दिया तो बाकी डिटेल जो है अपने को, मतलब मार्क्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। टेंथ और इक्वलेंट, टेंथ की यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा ट्वेल्थ, टेंथ पास करके ही आए हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम टेंथ और इक्वलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग कहाँ पे थी, अर्बन में, और यहाँ पे टाइप ऑफ स्कूलिंग। ठीक है जी, यहाँ पे जो भी है, प्राइवेट स्कूल है आपका, स्टेट वाला स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, केवी है, जेएनवीज हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय में भी कई बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने प्राइवेट में किया, प्राइवेट में आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टेट, स्टेट फिर से पंजाब भरेंगे, क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम भर देंगे जलंधर, और यहाँ पे जो बोर्ड है, बोर्ड तो क्या है अपना, CBSE। ठीक है, यहाँ पे ढूंढ लेना CBSE, CBSE नहीं, CBSE तो इंटरनेशनल हो गया, कहाँ रह गया CBSE, ये तीसरे नंबर पे घूम रहा था, CBSE यहाँ पे घूम रहा था, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो अपीयरिंग वाला सेक्शन है, अभी तो अपीयर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिख देंगे द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, ये वाला सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ये भी अर्बन, ठीक है, ये भी प्राइवेट, ये पंजाब, यहाँ जलंधर, यहाँ भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अच्छा अभी और भी डिटेल्स तो बाकी हैं यहाँ पे। अच्छा, कब पास किया था, जैसे बच्चों ने जो 2021 में भी फ्रेशर दे रहे हैं, जैसे जो अपीयरिंग है, उन्होंने पास कब किया था, उन्होंने 2019 में पास किया था अपना क्लास 10th। ठीक है, देखो कौन सा सिस्टम था, परसेंटेज वाला था कि CGPA, हो सकता है किसी का CGPA हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने परसेंटेज कर दिया, अब परसेंटेज कितने आए थे, पहले वो मार्क्स पूछ रहा है कितने ऑब्टेन्ड मार्क्स, मान लो जैसे मेरे मार्क्स थे 490। ठीक है, कितने में से, 500 में से, अरे ऐसा था नहीं, मैं तो वैसे ही भर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना अपने आप आ जाएगा 98, वहाँ कैलकुलेट ना करने बैठ जाना, अपने आप आ गया 98%। ठीक है, रोल नंबर मांगेंगे आप आपका, ऐसे फर्जी नहीं भर सकते आप अपना रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कुछ भी, नेम ऑफ स्कूल यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, मैंने ऐसे ही भर दिया, स्कूल का पिन कोड, स्कूल का पिन कोड देख लेना, वहाँ गूगल कर लेना, 144001, जैसे एग्जाम्पल मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब ये जैसे कि आप अपीयरिंग हो, अपीयरिंग के लिए रिजल्ट मोड, मार्क्स डिटेल, रोल नंबर, स्कूल एड्रेस, स्कूल पिन कोड नहीं मांगेगा आपसे। ठीक है, अब चलिए नीचे चलते हैं सेकंड सेक्शन में, सेकंड सेक्शन ही सबसे हैवी है यार, बाकी सब सेक्शन तो बहुत इजी है, फर्स्ट सेक्शन बड़ा इजी था, थर्ड फोर्थ में पैसे लेने हैं, वो तो क्या ही है, उसमें तो पेमेंट तो आप करते ही आए हो। ठीक है, सेकंड में, थर्ड में तो अपलोड ही करने हैं। आर यू अ ट्विन, ट्विन तो नहीं हो, नो आई एम नॉट अ ट्विन। ठीक है, अब यहाँ पे फादर की क्वालिफिकेशन, जैसे मेरे फादर ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ऑक्यूपेशन क्या है,
उनका ऑक्यूपेशन बिजनेस है। एनुअल इनकम क्या है, अरे जितनी फाइल करते हो उतनी लिखना, ठीक है। जैसे मैंने एनुअल इनकम उनकी भर दी 4 लाख से 5 लाख, ठीक है। मदर ग्रेजुएट हैं और हाउस वाइफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम तो आएगी नहीं। यहाँ पे गार्जियन, ठीक है। गार्जियन तो हमने कोई भरा ही नहीं, गार्जियन तो ऊपर था ही नहीं कोई, ठीक है। चलो यहाँ पे आप अपने फादर की डिटेल भर दो। सिक्योरिटी पिन मतलब कैप्चा JB7309, ठीक है। सबमिट कर दिया हमने। ये क्या हुआ, कुछ रह गया लग रहा है, नहीं हो गया सारा। रिक्वायर्ड, अच्छा रोल नंबर आ गया ना, रोल नंबर, अच्छा यहाँ पे फिल नहीं कर, ठीक है। रोल नंबर कुछ भी जो भी है आपका, यहाँ पे स्कूल का नाम और यहाँ पे पिन कोड है भाई, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ मार्क्स वार्क्स नहीं भरवाए, बाकी सब कुछ है। यहाँ पे इधर अप टू 1 लाख भी मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो मदर की रिटर्न तो जाती है ना, चाहे हाउस वाइफ है। 4J अगर नहीं जा रही ना किसी की, तब भी आप अप टू 1 लाख कर दो, अप टू मतलब मैक्सिमम R273, ठीक है। चलो अब हमने कर दिया सबमिट इसको। अब वो कह रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्म, वही पहले वाला नोटिफिकेशन। फाइनली सबमिट कर देंगे आप, चलो आई एग्री कर देते हैं। बट आई एग्री से पहले हमें ये सारे बॉक्सेस को चेक करना पड़ेगा। माई नेम, सब कैटेगरी, फादर्स नेम, क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश, मदर नेम, ठीक है। ये आपको याद करवा रहा है कि ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये आपने सही फिल करी है, एक बार चेक कर लो। ये मेरी तरह ना ऐसे कर देना, यहाँ पे पूरा चेक करो अभी ऊपर, ठीक है, पूरा चेक करो, ठीक है। उसी के बाद आगे निकलोगे आप, फाइनली सबमिट करोगे इसे। चलो कर देंगे इसको फाइनली सबमिट, तो फाइनल सबमिट, ठीक है। अब फिर से पूछ रहा है डू यू विश टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, अभी भी पूछ रहा है, देख लो भाई, चेक कर लो सारा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट विंडो आ जाता है अपलोडिंग वाला। इसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ठीक है, दोनों चूज फाइल, हमने वो फाइल चूज करनी है जो पर्टिकुलर आपको बताया था ना कि सिग्नेचर का 4 KB टू 30 KB और फोटोग्राफ का 10 KB टू 200 KB, वही हमने फाइल। अगर नहीं आपसे हो रही है तो आपने सिर्फ गूगल पे जाके टाइप करना है रीसाइजिंग इमेज या रीसाइज इमेज ऑनलाइन, वहां पे डॉक्यूमेंट अपना जो भी है, जो फाइल है अपलोड कर लो। आप अपना जो फाइल का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया JPG फॉर्मेट का ही उसने कहा है यहाँ पे अपलोड करने के लिए, ठीक है। जैसे इसको करोगे नीचे सिक्योरिटी पिन मांगेगा, वापस से नेक्स्ट करोगे, फिर से वो कहेगा कि अच्छा बिल्कुल सही है, आप देख लो करेक्ट है ना। उसके लास्ट में जाके फी पेमेंट, वो तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपनी पेमेंट होती है जब हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ बाय कर रहे होते हैं, बिल्कुल वही पेमेंट वाला गेटवे आ जाएगा। वहाँ पे पेटीएम के थ्रू भी पे कर पाओगे, UPI के थ्रू भी कर पाओगे, किसी कार्ड के थ्रू भी कर पाओगे, तो ईजिली वहाँ पे पेमेंट डन करके बिल्कुल एंड में आ जाओगे। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, बिल्कुल शांति से सारा फॉर्म आपने फिल करना है, एक एक डिटेल आपने चेक करनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए। और हाँ, एक चीज़ जो मैं बीच में करना भूल गया कि जैसे ही आप एक विंडो से नेक्स्ट विंडो की तरफ जा रहे हो ना, उस विंडो की इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाओ, ठीक है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो कि आपने उधर फॉर्म में क्या फिल किया था, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन हर एक विंडो का, ये 4 विंडोज आ रही है ना, पहली जो रजिस्ट्रेशन की है, दूसरी एप्लीकेशन फॉर्म की है, तीसरी अपलोडिंग इमेज की, और लास्ट फी पेमेंट की भी हमने अपने पास स्क्रीनशॉट रखना है, ठीक है। हमारे पास प्रूफ रहेगा, वो सब इमेजेस भी सेव करके रखना अपने पास, ठीक है। चलो, फॉर्म फिल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है, बट ध्यान से करना, ठीक है। एक एक छोटी छोटी डिटेल बड़ी जरूरी है। चलो, ऑल द बेस्ट।